अब आते हैं कम महत्व के कुछ बड़े घोटालों पर। ऐसी खबरें घोटालों की दुनिया में एक ईंट के समान है जो कब इधर से उधर कर दी जाती हैं पता नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि लोग सदमे में हैं, लेकिन क्यों सदमे में हैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। 18 करोड़ रुपए की बात अगर आहत टाइप कुछ कर रही है तो एक सरकारी बैंक 4000 करोड़ के शेयर एक कंपनी को ट्रांसफर कर देने से कोई आहत क्यों नहीं होता है, यही समझने में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम है पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी में पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी बढ़ी। इंडियन एक्सप्रेस के संदीप सिंह ने खबर लिखी है कि पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ने अमेरिका की एक कंपनी कार्लाइल ग्रुप को 4000 करोड़ रुपए के शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे ये कंपनी इस ग्रुप की हो गई लगती है। पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी 26% से भी कम हो गई है। यह खेल कैसे हुआ? पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड है। इस बोर्ड के 12 सदस्य हैं। 12 में से 7 सदस्यों का संबंध कार्लाइल ग्रुप से परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। 2 सदस्य तो सीधे ही कंपनी के कर्मचारी हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में पहले से ही कार्लाइल ग्रुप की हिस्सेदारी है। जैसे पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरदयाल प्रसाद इसके पहले 2018 में स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड के प्रबंध निदेशक बनते हैं। फिर वहां से जुलाई 2020 में वीआरएस ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक बन जाते हैं। वीआरएस लेने से पहले मार्च 2020 में कार्लाइल ग्रुप को 9.3 करोड़ शेयर दे देते हैं। इससे एसबीआई कार्ड में कार्लाइल ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। ऐसा करने से इस कंपनी को 3 साल के भीतर 2000 करोड़ का मुनाफा होता है, ऐसा एक्सप्रेस ने लिखा है। जब स्टेट बैंक में थे तब 9500 करोड़ का पब्लिक इशू आया था, जिसमें 9.3 करोड़ शेयर कार्लाइल ग्रुप को दिए गए थे। आईपीओ आने के 4 महीने के बाद हरदयाल प्रसाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के निदेशक बन जाते हैं। इसी तरह से कुल 5 सदस्यों के संबंध 4000 करोड़ का शेयर पाने वाली कंपनी से रहे हैं। सोचिए, पुराने बैंक में रहते हुए एक कंपनी को शेयर देते हैं, नए बैंक में जाकर कंपनी को पूरा बैंक दे देते हैं। बैंक में पैसा आपका होता है, उस पैसे का खेल कोई और खेल रहा होता है। पिछले सप्ताह हिंदू बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह की लेन देन पर निगरानी रखने वाली संस्था SES स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये सौदेबाजी गलत है। सवाल किया है कि क्यों पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी हिस्सेदारी कार्लाइल ग्रुप के आगे सरेंडर कर दी। इससे बैंक को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि कार्लाइल ग्रुप को शेयर कैसे बेच दिए गए। 4000 करोड़ के शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। कमेटियों को भी शक होता है, रिपोर्ट भी आती है, लेकिन काम वही हो जाता है। बोर्ड का गठन ही इस तरह से किया जाता है कि उसके सदस्यों का नाता उस कंपनी से हो जो आगे चलकर खरीदने वाली होती है। मतलब जिस कंपनी को सरकारी कंपनी खरीदनी है वो अपने लोगों को उस कंपनी के बोर्ड में बिठाती है, फिर ये लोग उस सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के नाम कर देते हैं। इससे पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उनको क्या मिला? कभी भी ऐसा जब भी बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, जब एक कंपनी किसी और कंपनी को बेची जाती है, तो जो शेयर होल्डर जो बेच रहा है, विच ओन्स अ मेजॉरिटी, उसको एक कंट्रोल प्रीमियम मिलता है, जो मार्केट में जो रेट है उससे काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को ऐसा क्यों अलाउ किया, जिससे उन्होंने कंपनी गिफ्ट में कार्लाइल को दे दिया। कार्लाइल जो एक विदेशी कंपनी है और पंजाब नेशनल बैंक जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, और गवर्नमेंट को इससे ऑफ कोर्स लॉस ही होगा। It would have been a better idea to come out with a rights issue. अगर राइट्स इशू आता तो सभी शेयर होल्डर्स को ऑप्शन मिल जाता अपना शेयर्स बढ़ाने का, अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाने का। पीएनबी उस वक्त अपना शेयर इंटाइटलमेंट बेच भी सकता था अकॉर्डिंग टू आज के जो मार्केट का आजकल का जो नियम है उसके अनुसार पीएनबी अपना राइट्स इशू करा के अपना बेच सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। सो पीएनबी मस्ट आंसर कि आपने किस हिसाब से इस कंपनी को फ्री में गिफ्ट कर दिया कार्लाइल को बिना कंट्रोल प्रीमियम दिए। और सेकंड, जो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के,
आप क्या कर रहे थे? क्या आप सो रहे थे बोर्ड में जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा था? आप लोग का एक ही काम है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना, और वो आपने नहीं किया। हेर फेर का गेम केवल सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए नहीं होता है, कई बार सरकारी कंपनी को अपना माल बेचकर हजारों करोड़ कमाने का भी होता है। पूछिए कैसे? यह जो हो रहा है वह ना तो अकल्पनीय है और ना ही अभूतपूर्व है। खिलाड़ी अपना खेल ऐसे ही खेलते हैं और आप हैं कि गैस सिलेंडर की मामूली सब्सिडी के लिए रोए जा रहे हैं। इनकी कहानी आप सुन चुके हैं लेकिन भूल चुके हैं। गुजरात प्रांत के बड़ोदरा जिले के नितिन संदेसरा, चेतन कुमार संदेसरा, उनकी पत्नी दीप्तिबेन के भाई हितेश कुमार पटेल, गुजरात का यह धनिक परिवार एक दिन भारत से लापता हो गया। मार्च 2019 की बात है। भारत के कई बैंकों का 5,127 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। इस परिवार ने अल्बानिया में जाकर निवेश किया, नाइजीरिया की नागरिकता ली। डिवायर में इनकी खुशहाली पर लंबी रिपोर्ट छपी है, ठीक से समझने के लिए वहां जाकर पढ़ें। आपको जानकर खुशी होगी कि बड़ोदरा का यह भगोड़ा कई तरह के धंधे कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, 50,000 करोड़ से अधिक का कारोबार है। चाय का व्यापार है, जेलेटिन बनाते हैं जिसका इस्तेमाल भारत की दवा कंपनियां करती हैं। यही नहीं, नाइजीरिया में इसने एक तेल कंपनी बनाई जिससे भारत की सरकारी कंपनियों ने 5,000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा है। संदेसरा की कंपनी ने लंदन की कंपनी ग्लेनकोर को कच्चा तेल बेचा और फिर उस कंपनी से भारतीय कंपनियों ने कच्चा तेल खरीदा। नाइजीरिया से तेल का आयात भी अगर आप देखें उस तरह से तो 59% बढ़ गया है। बाकी वायर की रिपोर्ट में विस्तार से समझने के लिए जरूर पढ़ें। आपकी नौकरी गई है, आप होम लोन की EMI को लेकर कितने परेशान, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन इन लोगों को कोई परेशानी नहीं, जो नहीं भागे हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि बैंकों का हजारों करोड़ का लोन लेकर भारत से आप भागे। जो नहीं भागते हैं उनके लिए बैंक ही दूसरे तरीके से लूट की भरपाई कर देते हैं। इसे कानूनी शब्दों में लूटना नहीं कहते। तो आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। भारतीय बैंकों ने 2021 के वित्त वर्ष में 1,53,000 करोड़ का लोन बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसे अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। यह राशि पिछले वित्त वर्ष से 6% ज्यादा है। बिजनेस की खबरें करने वाली वेबसाइट मनी कंट्रोल का मानना है कि वित्त वर्ष 2020 में 1,45,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया। इस कारण बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA काफी बढ़ गया। आपके स्क्रीन पर अब आगे आने वाला वो दृश्य है जो मीडिया में अदृश्य है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमेशा सुखी माना जाता है। यहाँ दुखी थे, अब वहां सुखी होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बंगाल के बीरभूम में तृणमूल दफ्तर के बाहर बीजेपी में गए कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि वापस तृणमूल में लिया जाए। कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना भूल थी। कहीं ये भय से तो नहीं कह रहे हैं, ED से जांच करानी चाहिए। भय का एंगल है तो बिल्कुल गलत है। अगर खुद से तृणमूल में आना चाहते हैं तो ये भी गलत है। इन्हें पता नहीं कि ये लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वालों का मार्केट खराब कर रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में गए तो कितना इंटरव्यू हुआ, लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर वापस तृणमूल गए तो कहीं कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा? कवरेज तभी मिलेगा जब कोई बीजेपी में जाएगा। आया राम गया राम की राजनीति वाले इस देश में यह दृश्य बिल्कुल अद्भुत है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, प्रदर्शन करने वाले, कि जो लोग इनके साथ तृणमूल से बीजेपी में गए हैं वो वहां कितने अकेले हो जाएंगे। इन लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक जब पेट्रोल के दाम का विरोध कांग्रेस कर रही थी तब बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस अपनी सरकारों से कहे कि टैक्स घटा दे। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम कम करे, लोग कष्ट में हैं। अब बीजेपी उनसे कहेगी कि आप टैक्स कम कीजिए। वैसे पेट्रोलियम मंत्री ने फरवरी में कहा कि सर्दियों में दाम बढ़ जाते। क्या कोई धर्मेंद्र प्रधान से पूछेगा कि इन दिनों भारत में गर्मी है या सर्दी है? अगर सर्दी नहीं है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। तब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा।
मंत्री हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे नो वर्ड नो मीनिंग, एनी वर्ड वन मीनिंग, वन नेशन वन एंकर, वन नेशन वन टैंकर, वन नेशन वन बैंकर, वन नेशन वन एक्टर। काफी कुछ हो सकता है। वन नेशन वन डिक्टेशन तो सबसे बेस्ट होगा। डिक्टेशन से ही तो नेशन चल रहा है। आप बताइए गुजारा कैसा चल रहा है? ब्रेक के बाद